हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम ब्राइट फ्यूचर। आइए चलते हैं अपना क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। क्वेश्चन है आपका कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी जो महासागर है आपका, अगर हम बात करें महासागर में, अगर हम किसी नाव से इस तरीके से जा रहे हैं, जहाज से जा रहे हैं, तो इसमें जो पानी है आपका इस तरीके से, जो महासागर में इस तरीके से पानी है, यहाँ डूबी हुई वस्तुएं, डूबी हुई वस्तु जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका बर्फ़ का कोई पहाड़ हो या वैसा पहाड़ हो, हिमखंड हो, कुछ भी जो हो, जो पानी के नीचे हो, जो दिखाई ना दे रहा हो, तो उस तरीके से क्या है, जैसे आपका ये पहाड़ इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, पहाड़ हो, कोई पत्थर हो नीचे, तो उसको पहचानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है इसमें से, तो उस यंत्र का बताना है। ऑप्शन दे रखा है आपका ऑडियोमीटर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है गैल्वेनोमीटर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है सिस्मोग्राफ, चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका सोनार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका सोनार। क्या हो जाएगा आपका सोनार। देखिए इसमें होता क्या है कि जब हम यहाँ से जो है, ये यहाँ से इस तरीके से जब ये तरंगे छोड़ी जाती हैं, तो तरंगे जब ये छोड़ी जाती हैं तो ये पता करता है, डिटेक्ट करता रहता है कि यहाँ पर आगे जो है हमारी क्या क्या चीज़ें पानी के अंदर डूबी हुई हैं। तो सोनार इसी के काम में आता है, जहाँ महासागर में डूबी वस्तु को पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए इससे रिलेटेड और चीज़ें देखते हैं। आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सोनार की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है। तो अगर हम सोनार की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी क्या होती है, साउंड नेविगेशंस एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशंस एंड रेंजिंग। और इसी की तरह एक होता है रडार, रडार भी आपने पढ़ा होगा। तो रडार की फुल फॉर्म क्या होती है, रेडियो डिटेक्शंस एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शंस एंड रेंजिंग। तो इन दोनों की आप फुल फॉर्म देख लीजिए और आइए चलते हैं सोनार के बारे में और डीपली नॉलेज जानने के लिए। देखिए सोनार, महासागर में डूबी हुई वस्तुएं, जो महासागर में क्या होती हैं, जो डूबी हुई वस्तुएं होती हैं, जैसे क्या, जैसे होती है पनडुब्बी या हिमखंड। हिमखंड क्या होते हैं, जैसे बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं, जो बर्फ़ होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनके, तो आइसबर्ग वगैरह, उनका पता लगाने के लिए। प्लस सोनार, जो आपका सोनार नेविगेशंस एंड रेंजिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है, एक तो पनडुब्बी और हिमखंडों का पता लगाने के लिए। इसमें पराश्रव्य तरंगे, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन सी तरंगे, पराश्रवी अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा क्या किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा वस्तुओं का पता लगाया जाता है। इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ कम होने के कारण इनमें पतले किरणपुंज के रूप में अत्यधिक दूरी तक भेजा जा सकता है। यानी जो इनकी जो है तरंगदैर्घ्य जो होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल पतली होती है और कम होती हैं। तो उसकी वजह से जो है इसको अत्यधिक दूरी तक भेजा जा सकता है। इसलिए जो है महासागर में हम जो भी वस्तु का पता लगाने के लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, आप किसका प्रयोग बताएंगे, सोनार का। किसका, सोनार का हम प्रयोग करते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, सोनार का भी और आपका रडार का भी। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में बार बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको आज का जो है क्वेश्चंस में काफ़ी नॉलेज आपको मिली होगी। इसी तरीके के और क्वेश्चंस के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एसएम ब्राइट फ्यूचर के साथ रेगुलर 5 बजे। थैंक यू सो मच।